हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या और हम इसमें किस चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर के कंपोजिशन यानी वो सब्सटेंस जो मैटर है आपका कैसे बना हुआ है, किन किन यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें जो आपके एटम हैं वो आपस में कैसे अरेंज हैं और साथ ही उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, यानी फिजिकली वो सब्सटेंस हमें कैसा दिखाई देता है और केमिकली उसका क्या नेचर है। इन चीज़ों के बारे में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में आप स्टडी करते हो उसी को हम लोग नाम देने लगते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका नाम में ही दिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस नाम को ही पहले हम समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर आपको बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन a process in which one or more substance that is reactant are converted into one or more different substance यानी कि प्रोडक्ट। तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें टू और मोर सब्सटेंस क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके टू और मोर डिफरेंट और सेम सब्सटेंस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कहते हैं जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं उन सब्सटेंस को नाम दिया जाता है रिएक्टेंट और आफ्टर कॉम्बिनेशन जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, सब्सटेंस आर आइदर केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। जो सब्सटेंस होता है वो या तो कोई एलिमेंट होगा केमिकल या कोई कंपाउंड होगा जो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट। तो वही कहते हैं केमिकल रिएक्शन a process in which one or more substance that is reactant are converted into one or more different substance that is product। substance यानी एलिमेंट और कंपाउंड। जैसे जनरली हमने यहाँ पर ऐसे कहा है कि यहाँ पर दो सब्सटेंस है ए और बी, ये आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन कर रहे हैं इसलिए रिएक्शन को नाम दे देंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ए और बी जब कंबाइन करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जो क्या है आपका ए बी। तो ए बी आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया और ए और बी क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए जो आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट ए बी का। तो यहाँ पर दो एलिमेंट, दो सब्सटेंस हैं जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं इसलिए रिएक्शन को नाम दे दिया हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से कोई सब्सटेंस था आपके पास ए बी और जब वो डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज मतलब सेपरेट हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, तो जब वो डिकम्पोज हुआ तो डिकम्पोज होकर के उन्होंने दो डिफरेंट सब्सटेंस ए और बी का क्या करा, फॉर्मेशन करा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस था जो ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर के उसने न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करा ए और बी का, इसलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दे देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ए बी जो है वो आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया और ए और बी जो आफ्टर रिएक्शन बने हैं वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक सब्सटेंस ए बी है जो एक दूसरे सब्सटेंस सी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। जब ए बी सी से रिएक्ट करता है तो सी क्या करता है, यहाँ से बी को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर सी ने क्या करा, ए बी से बी को रिप्लेस कर दिया, इसलिए रिएक्शन को नाम देने लगते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ओनली वन सब्सटेंस में हुआ है यानी ए बी में हुआ है, इसलिए नाम देते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, ए सी और वहाँ से बी रिलीज हो गया। मतलब ए सी और बी क्या हैं, आपके प्रोडक्ट हैं, जबकि ए बी और सी क्या हैं, आपके रिएक्टेंट। इसी तरह से दो सब्सटेंस हैं, एक सब्सटेंस ए बी है, एक सब्सटेंस आपका सी डी है। इसमें क्या हुआ, सी ने बी को रिप्लेस कर दिया और बी ने क्या करा, डी को रिप्लेस कर दिया। और ऐसा करने के बाद सी ने जब बी को रिप्लेस करा तो सी जो था वो ए के साथ कंबाइंड हो गया जिससे आपका बन गया ए सी, और बी ने डी को रिप्लेस कर दिया जिससे आपका कंपाउंड क्या बन गया, बी डी। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर दो सब्सटेंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ए बी से बी रिप्लेस हो जाता है जबकि सी डी से आपका सी रिप्लेस हो जाता है। तो आपने क्या देखा, दोनों सब्सटेंस एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी दो सब्सटेंस एक दूसरे को आपस में रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जैसा कि डिफिनेशन में कहा गया था केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग प्रोसेस दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है, यहाँ डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस है और यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, जिनको हम लोग नाम देते हैं रिएक्टेंट, आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और जो सब्सटेंस यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कोई भी एक केमिकल एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, जो कि हमने यहाँ जनरली ए, बी और सी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है। तो जो आपस में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इन प्रोसेस के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट कहा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ये तो आपने जान लिया। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, चलिए देखते हैं। केमिकल इक्वेशन यानी ए केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। ठीक है, वेयर इन द रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। कहते हैं जो केमिकल इक्वेशन होती है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो सिंबॉलिक टर्म में हम किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक, जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही कह रहे हैं एक केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया गया, जैसे हमने कह दिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर सिंबल के थ्रू हमने क्या रिप्रेजेंट करा। तो मैग्नीशियम जिसका सिंबल क्या होता है Mg होता है, ऑक्सीजन जिसका सिंबल क्या होता है O2 होता है, दोनों आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका सिंबल क्या है MgO। तो ये आपकी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है और इसको रिप्रेजेंट करते हुए हमने कुछ सिंबलिक टर्म का यूज़ करा है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक टर्म में यानी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जिसको हम लोग नाम देने लगते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड। ठीक, इसी तरह से आपसे कहा गया जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्मेशन करता है, जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन करता है। तो इसको आप केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको मालूम है जिंक जिसका सिंबल होता है Zn, जो कि किससे रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट जिसका सिंबल होता है CuSO4। आप और आफ्टर रिएक्शन जो फॉर्मेशन किसका करते हैं, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और कॉपर यानी Cu का। तो आपने इसी को जो रिएक्शन दी गई थी उसी को आपने क्या करा, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा और सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिली और इसी इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन किसी भी रिएक्शन को सिंबॉलिक टर्म में सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, साथ ही केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।